Welcome students to Boundless Education, your partner and guide in your science educational journey. Going ahead बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सारे सम्स खत्म करने वाले हैं। यानी हमारे पास सिर्फ 3 सम्स बचे हैं, सम नंबर 14, 18 और 19। सम नंबर 15, 16, 17 ऑलरेडी हमने पार्ट 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज पार्ट 1 में कर दिया है बच्चों। सो गोइंग अहेड, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है। एक बाइनरी ऑपरेशन हमको दे दिया गया है, स्टार ऑन दी सेट, यानी हमारे पास में ए और बी जो है वो इसी एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं 0 to 5 से लेकर के। एज ए स्टार बी हमको दे दिया गया है ए प्लस बी इफ ए प्लस बी इज लेस देन 6 एंड ए प्लस बी माइनस 6 इफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। यानी अगर वैल्यूज इससे बड़े हो गए तो ये फंक्शन आएगा, लेस देन हुआ तो ये फंक्शन आएगा। Show that 0 is the identity for this operation and each element of set is invertible with 6 minus a being the inverse of a। यहां पर हमको 2 क्वेश्चंस दे दिए गए हैं बच्चों। Let me remind you once again बच्चों, this channel is going to be of great importance to you all. So motivate us by hitting the subscribe button so that we can keep on making more and more imaginative as well as creative videos, informative videos for you all. So let's go ahead. यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, 0 एक आइडेंटिटी है फॉर दिस ऑपरेशन, हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे पहला हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों कि एक इनवर्स कब बनेगा हमारे पास में, इनवर्स कब होगा इसका डेफिनेशन लिखते हैं, एक आइडेंटिटी कब बनने वाला है। लेट्स फर्स्ट राइट दिस डाउन। For an identity operation हमारे पास में क्या आएगा, A star E should be equal to E star A and that has to give me as A। दोनों के लिए मेरे पास आंसर जो है ये A आना चाहिए। अब A मेरे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर A प्लस बी, यहाँ पर हमको दे दिया गया है A प्लस बी माइनस 6। अगर E मेरा आइडेंटिटी है, वेयर यहाँ पर अगर मैं E लिख दूँ, यहाँ पर अगर E मेरा आइडेंटिटी है, मैंने अगर इसको ऐड किया A प्लस E शुड गिव मी A और E प्लस A शुड गिव मी A। दैट इज हम लोग ऐसा लिख सकते हैं A प्लस E शुड गिव मी A और E प्लस A शुड गिव मी A ओनली। दोनों सूरतों में ये कब पॉसिबल होगा बच्चों, ये तभी पॉसिबल होगा जब मेरे पास E का वैल्यू 0 होगा। Until unless E का वैल्यू 0 नहीं होगा ये पॉसिबल ही नहीं होने वाला। A प्लस 0 will give me A और 0 प्लस A is also going to give me A। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, this is only possible if and only if E is equal to 0। that is identity is 0, जो हमको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन। तो हमने यहाँ पे जस्ट प्रूव कर दिया A प्लस E विल बी इक्वल टू A और E प्लस A हैज टू बी इक्वल टू A। ये तभी पॉसिबल होगा जब E का वैल्यू 0 होगा। अब यहाँ पर हम क्या बोला गया है कि यहाँ पर इन्वर्टिबल की भी बात की गई है कि बाबा ईच एलिमेंट ऑफ ए ऑफ द सेट इज इन्वर्टिबल विद 6 माइनस ए बीइंग द इनवर्स। तो ये भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, वी विल राइट डाउन द डेफिनेशन के इन्वर्टिबल का क्या होने वाला है। लेट्स राइट डाउन फॉर एन, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं, इन्वर्टिबल ऑपरेशन हमारे पास में क्या आएगा, इन्वर्टिबल के लिए A star B should be equal to E that should also be equal to B star A। अब यहाँ पर E का वैल्यू तो 0 हो गया है, therefore we can write A star B has to be equal to 0 since E का वैल्यू तो 0 मिल चुका है हमको। Now A star B का हमारे पास में दिया गया है डेफिनेशन which is also equal to A plus B। यहाँ पर if A plus B is less than 6 and A plus B minus 6 where A plus B is greater than or equal to 6।
इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर अगर मैंने इक्वेट कर दिया, मैंने अगर a प्लस बी मुझे अगर चाहिए एज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, सिंस a प्लस बी इज इक्वल टू 0 therefore a will be equal to minus b और a प्लस बी माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि मेरे पास में a प्लस बी शुड गिव मी 0, ये हमको दे दिया गया था a स्टार बी, और ऑपरेशंस के हिसाब से a प्लस बी शुड बी 0 और a प्लस बी माइनस 6 शुड बी 0। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये a विल बी इक्वल टू, दोनों टर्म्स बाहर जाएंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास में ऐसे टर्म्स आ जाएंगे कि a का वैल्यू बन जाएगा माइनस बी या फिर a का वैल्यू बन जाएगा 6 माइनस बी। ये तो पॉसिबल नहीं है, सिंस ए बी बिलोंग टू, अब ए बी बिलोंग टू 0 1 2 3 4 5 है, therefore a cannot be equal to minus b। a का वैल्यू मैं कुछ और ले लूँ, b का वैल्यू वो नेगेटिव में नहीं आने वाला बच्चों, एक भी नेगेटिव टर्म यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए डेफिनेटली पॉसिबल हो जाएगा जब a का वैल्यू कुछ हम लेंगे, b का वैल्यू बन जाएगा हमारे पास में ये वाला फंक्शन बन जाएगा कि a प्लस बी कैन बी इक्वल टू 6 ऑल्सो। देयरफॉर हम लोग ये बोल देंगे फॉर एन इन्वर्टिबल ऑपरेशन, इन्वर्टिबल ऑपरेशन यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 6 माइनस बी, देयरफॉर इट्स इनवर्स। अगर मैं इनवर्स की बात करूं तो यहाँ पर मुझे बस b का वैल्यू और a का वैल्यू इंटरचेंज करना होगा। इसका इनवर्स क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू 6 माइनस है, हमको यही प्रूव करना था। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a इज इन्वर्टिबल विद 6 माइनस a बीइंग द इनवर्स ऑफ a। हमने बस ये प्रूव कर दिया, a इज इक्वल टू 6 माइनस b, इसका इनवर्स b की जगह पे a की जगह पे b आ जाएगा बच्चों। हेंस ये सम दिखता बड़ा कंफ्यूजिंग है बट इजी है, सिंबल्स में हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि e का वैल्यू 0 होगा तभी ये पॉसिबल होगा। और यहाँ पे दोनों के लिए अगर मैंने 0 कंसीडर किया तो मेरे पास में a प्लस बी इक्वल टू 0 या a प्लस बी माइनस 6 इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल नहीं है, यही टर्म आएगा एज द इनवर्स, इसका इनवर्स हमने लिख लिया। गोइंग अहेड बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है। यहाँ पर हमको दे दिया गया है f R टू R, डोमेन कोडोमेन दोनों मेरे पास में रियल नंबर्स हैं, एंड एक सिग्नम फंक्शन हमको दे दिया गया है, यानी 3 वैल्यूज दे दिए गए हैं, x इज बिगर देन 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज लेस देन 0। इसके वैल्यूज भी हमको दे दिए गए हैं 1 0 -1। एक और फंक्शन भी हमको दिया गया है, g R टू R इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन बाय g ऑफ x इज स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x, वेयर square bracket of x is the greatest integer less than or equal to x, greatest integer less than or equal to x, then does FOG and GOF coincide in। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे बच्चों, यहाँ पर मेरे पास में ओपन ब्रैकेट दे दिया गया है, ओपन ब्रैकेट 0 एंड क्लोज ब्रैकेट 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमको ये प्रूव करना होगा कि यहाँ पर x का वैल्यू 0 तो हम कंसिडर नहीं करने वाले, लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू 1 डेफिनेटली होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हियर वी नीड टू चेक इफ f ऑफ g एंड g ऑफ f कोइंसाइड विथ, अब देखो 0 लेस देन x, हमने यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिया बिकॉज यहाँ पर ओपन इंटरवल था हमारे पास में, और यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है, लेस देन और इक्वल टू 1 होने वाला है। यहाँ पर इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ पर इक्वल टू 0 हमने नहीं कंसिडर किया बच्चों, बिकॉज हमको ऐसे ही दिया गया था, ओपन इंटरवल 0 एंड क्लोज्ड इंटरवल हमारे पास में 1 था। ओके, अब चेक करते हैं f ऑफ g के लिए। देयरफॉर f ऑफ g, अब f ऑफ g का मतलब क्या होता है, वी ऑलरेडी नो दिस, बहुत सारे सम्स कर लिए हमने, g को ही हम सब्स्टिट्यूट करने वाले इन टर्म्स ऑफ f, यानी क्या बन जाएगा f ऑफ g ऑफ x। अब यहाँ पर हमारे पास में 2 इंटरवल्स आ गए, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेस देन 1 भी कंसिडर करूँगा और इक्वल टू 1 भी कंसिडर करेंगे हम लोग। तो ऐसा मैं लिख देता हूँ फॉर, यहाँ पर 0 लेस देन x लेस देन 1, एंड हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं, एंड 0 लेस देन x
इक्वल टू 1, या ये नहीं लिखेंगे हम तो भी चलेगा, x इक्वल टू 1 रहेगा तो भी चल जाएगा, बिकॉज ये 0 वैसे भी हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर x इज लेस देन 1 एंड x इज इक्वल टू 1 हमारे पास में आने वाला है। तो देयरफॉर f ऑफ g विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर मेरे पास में एक ऐसा फंक्शन आएगा यहाँ पर लेस देन 1। अब लेस देन 1 के लिए क्या होने वाला, आई विल नाउ चेक कि अगर मान लो मेरे पास में g ऑफ x है, इसको उठा के मुझे यहाँ पे डालना है, ये तो मेरे पास में स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x ही था, लेकिन यहाँ पर क्या है, x इज लेस देन 1। अब लेस देन 1 मतलब क्या आ जाएगा, 0 कंसीडर करेंगे हम लोग। अगर 0 कंसीडर किया तो वो 0 होने वाला, f ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0 ओनली। एंड यहाँ पर क्या आएगा, f ऑफ g, अभी x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 का मतलब क्या आएगा, x इज बिगर देन 0, जो वैल्यू 1 आने वाला, यहाँ पर f ऑफ 1 आएगा। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे डाल दूँ तो मेरे पास में 1 ही आने वाला। तो दो फंक्शंस आ गए मेरे पास में, दो वैल्यूज आ गए इनफैक्ट f ऑफ g के, एक तो 0 आया, एक तो 1 आया। लेस देन 1 था, लेस देन 1 का मतलब वो 0 कंसिडर में आएगा, लेस देन 1 विल बी 0, तो x का वैल्यू जब 0 होता है तो 0 फंक्शन मिल जाएगा हमको। एंड मेरे पास में यहाँ पर x इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 का मतलब क्या, बिगर देन 0, तो यहाँ पर 1 ही आने वाला है हमारे पास में। तो मेरे पास में f ऑफ g के दो वैल्यूज आ गए, एक बना 0 when 0 less than x less than 1 and equal to 1 when I can write like this also, 0 less than x and less than or equal to 1, या equal to 1 लिखेंगे तो भी चल जाएगा। डायरेक्टली भी अगर हमने ऐसा लिख दिया, या फिर x इक्वल टू 1 विल बी मोर बेटर, कि यहाँ पर हमने इस तरीके से दोनों को डिफाइन किया था, x इक्वल टू 1 ये वाला फंक्शन भी था और एक पहला वाला भी था, तो दो टर्म्स आ गए हमारे पास में f ऑफ g के लिए। अब ऐसे ही चेक करते फॉर g ऑफ f, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। अब g ऑफ f के लिए क्या करेंगे, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट करने वाले हैं हम लोग, g ऑफ x, g ऑफ f रादर विल बी g f ऑफ x, यानी क्या करेंगे, ये f ऑफ x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1 आने वाला है हमारे पास में। अब चेक करते हैं, यहाँ पे 0 तो हमको कंसिडर करना ही नहीं है, 0 कंसिडर नहीं करना है, x इक्वल टू 1 में हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब अगर मैं f ऑफ x को सिंप्लीफाई करूँ, व्हेन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, अगेन हमारे पास में क्या आने वाला, इक्वल टू 1 का मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो 1 वाला आ जाएगा, तो g ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 1, यहाँ पे 0 आएगा ही नहीं। तो हमारे पास में हम देख रहे हैं कि बाबा यहाँ पे g ऑफ f का एक ही वैल्यू आया एंड f ऑफ g की दो वैल्यूज आ गए। सिंस देयर इज ओनली वन value of g of f, whereas f of g has two values, they both do not coincide at 0 1, ये 0 1 पे कोइंसाइड करेगा ही नहीं बच्चों। यहाँ पे 0 1 दो वैल्यूज कंसीडर करने पड़े थे, बिकॉज हमको टर्म्स दे दिए गए थे, यहाँ पर ये 3 के लिए हमको डिफाइन किया था तो हम ये कर पाए थे। यहाँ पर तो हमारे पास में 3 के लिए नहीं दिया गया है, सिर्फ एक ही टर्म दिया गया था, g ऑफ x स्क्वायर ब्रैकेट टाइम्स x हमारे पास में, लेकिन इसके लिए ये वाला वैल्यू मिल गया था एंड हमने सिंप्लीफाई किया, और वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर था, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, तो एक ही वैल्यू आएगा। यहाँ पे दो टर्म्स आ गए, यहाँ पे एक टर्म आ गया, इट डज नॉट कोइंसाइड। तो जो हमको पूछा गया था, देन f ऑफ g एंड g ऑफ f कोइंसाइड करेगा क्या, ये कोइंसाइड नहीं करने वाला बच्चों। f ऑफ g के दो वैल्यूज आए, लेकिन g ऑफ f का एक ही वैल्यू आया। Going ahead students, let's understand the last sum of this chapter, which is we're going to find out number of binary operations on the set ए बी हमको दे दिया गया है और हमको 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी इजी प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड। एक फॉर्मूला है बच्चों जो हमको समझना है। लेट अस फर्स्ट ट्राई एंड राइट डाउन दैट फॉर्मूला, और उसके हिसाब से फिर हम लोग ये सम कर लेंगे। ये सम बड़ा आसान है। ओके, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, मान लो कि एक फंक्शन हमको दे दिया गया है s क्रॉस s विच गिव्स मी s।
तो यहाँ पर अगर मान लो हमारे पास में ऐसा कोई एक फंक्शन है कि यहाँ पर s क्रॉस s विच गिव्स मी x, s मान लो हैज n एलिमेंट्स। अगर हमारे पास में s के अंदर n एलिमेंट्स हैं, देयरफॉर अगर मैं चेक करूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन की बात करें, अगर हम लोग हमारा डोमेन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, तो ये n स्क्वायर बन जाएगा, n इंटू n स्क्वायर। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन को डोमेन की बात करें हम, को डोमेन में मेरे पास तो एक ही s है, तो यहाँ पर n बन जाएगा। तो एक फॉर्मूला है बच्चों जो हमको याद रखना है, देयरफॉर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस क्या बन जाएंगे, ये बन जाते नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन रेज टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन ऊपर आ जाएगा, कोडोमेन नीचे आ जाएगा बच्चों, ये हमको ध्यान रखना है। तो अगर मेरे पास में मैंने चेक किया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन वो n है, एंड रेज टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन में कितना था, n स्क्वायर था। ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ये बन जाएंगे बच्चों। अब मुझे करना क्या है, अब हम आते हैं सम पे, कि बाबा सम में हमको दे दिया गया था कि एक बाइनरी ऑपरेशन है एंड हमको एलिमेंट्स कितने हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास में मैं चेक कर रहा हूँ 2 ही एलिमेंट्स है A और B। सम देखो कितना आसान हो जाएगा, आई ओनली हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। देयरफॉर यहाँ पर सिंस देयर आर 2 एलिमेंट्स देयरफॉर n इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस क्या बन जाएगा बच्चों, n होल ब्रैकेट रेज टू n स्क्वायर, दैट इज 2 होल ब्रैकेट रेज टू 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 2 रेज टू 4। 2 रेज टू 4 इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 टाइम्स, which will give us 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16. Number of binary operations will be 16. हमारा option B is the correct option. Therefore, option B is correct. बहुत ही सिंपल था बच्चों, हमने बस ये फॉर्मूला अप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर हमने छोटा सा लिख लिया था द एक्सप्लेनेशन अबाउट द फॉर्मूला, एंड देन जस्ट हमने वैल्यू पुट अप किए, हमने n का वैल्यू 2 डाल दिया एंड हमको हमारा आंसर मिल गया बच्चों। विद दिस वी हैव सॉल्व्ड एवरी सिंगल सम जो NCERT में है। इस चैनल के ऊपर मैं हमेशा आपको बोलता जाऊँगा बच्चों, दिस चैनल इज गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू यू ऑल। सो first and foremost, hit the subscribe button, motivate us to create more and more informative and entertaining videos. यहाँ पर we end the first chapter. नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बच्चों हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे एंड हर एक सम जो NCERT में है फ्रॉम पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों। टिल देन स्टडी स्मार्ट, स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर स्टडिंग।